इमरान खान के हुक्म पर पार्टी से बेदखल किए जाने वाले शेर अफजल मरवत मुकम्मल बगावत पर उतर आए। मुख्तलिफ पीटीआई रहनुमाओं की सियाहकारियां सामने लाने के बाद अब मरवत ने बुशरा बीबी और अलीमा खान को भी निशाने पर ले लिया है। मरवत ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और इमरान खान की बहन अलीमा खान पर तनकीद करते हुए कहा कि कायदीन के साथ उनका रवैया इंतहाई हद तक आमेज होता है, इसलिए सीनियर रहनुमा दोनों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। ख्याल रहे कि पार्टी से बेदखली के बाद से मरवत ने जहां मुख्तलिफ पीटीआई रहनुमाओं के हवाले से इंकशाफात का सिलसिला शुरू कर रखा है, वहीं पार्टी के अंदर तकसीम और ग्रुपिंग के हवाले से भी वो हकाइक सामने लाते रहते हैं। ताहम उन्होंने हमेशा बुशरा बीबी और अलीमा खान को इमरान खान का खानदान करार देते हुए उनके हवाले से जबान दराजी से गुरेज किया। ताहम अब अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने दोनों को अपने निशाने पर ले लिया है। शेर अफजल मरवत ने अलीमा खान के हवाले से इंकशाफ किया कि पार्टी इजलासों और मुलाकातों के दौरान अलीमा खान गैर इंसानी रवैया अपनाती हैं, उनकी जबान आग उगलती है, उनका चुप रहने का वक्त गुजर गया, अब वो किसी दबाव में भी खामोश नहीं रहेंगे। मरवत ने दावा किया कि पार्टी का सोशल मीडिया अलीमा खान कंट्रोल करती हैं। हैदर मेहदी और आदिल राजा भी उनके ईमा पर प्रोपेगेंडा करते हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ में अपने खिलाफ गढ़े गए बयानिए के हवाले से कहा कि इस बयानिए को अलीमा खान ने हवा दी। वो यूट्यूबर्स, मीडिया पर्सन्स को बुलाकर मेरे खिलाफ कान भरती थी। उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि पीटीआई का सोशल मीडिया अलीमा खान के जरिए कंट्रोल होता है। अमेरिका से आने वाली इमदाद की भी देखभाल अलीमा खान करती हैं। शेर अफजल मरवत का कहना था कि अलीमा खान की वजह से हम इंतहाई गैर इंसानी रवैयों से गुजरे हैं। अलीमा खान की जबान आग उगलती थी, इस वजह से कतई ताल्लुक किया। शेर अफजल मरवत का कहना था कि मैंने बानी पीटीआई को अलीमा खान की शिकायत की। मैंने कहा कि वो गालम गलोज हमें भेजती हैं, हर चीज में मुदाखलत करती हैं, जिस पर बानी इमरान खान ने खड़े होकर कहा कि कोई भी अलीमा खान का फोन नहीं सुनेगा। बानी ने कहा अलीमा खान के नंबर को ब्लॉक करें, पार्टी मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये लोग खुलकर मेरी मुखालफत पर आ गए। मरवत ने मजीद कहा कि उमर अयूब और दीगर सब डरते हैं, किसी की जरूरत नहीं गाली का जवाब दे सकें। बैरिस्टर गौहर को गालियां देने वाला सोशल मीडिया भी उनके कंट्रोल में है। पीटीआई की तमाम तर लीडरशिप को मुनाजरे का चैलेंज देता हूं, मैं सब बता दूंगा पार्टी को कहां लाकर खड़ा कर दिया गया। इमरान खान की जानिब से पार्टी से बेदखल किए जाने वाले रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का मजीद कहना था कि ऐसा लगता है कि अब उनकी जमात का नजरियात और उसूलों से कोई ताल्लुक नहीं रहा। शेर अफजल मरवत, जो एक नजरियाती कारकुन के तौर पर जाने जाते थे, पार्टी के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी। बानी के किसी केस की कोई फीस नहीं ली, जबकि बास तो इन केसों की वजह से मालामाल हो गए। तज्जियाकारों का कहना है कि ऐसे मुखलिस, बेलौस और नजरियाती कारकुन को जिस तरह बेआबरू करके पार्टी से निकाला गया, वो अफसोसनाक अमल है। इस दौरान ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि इमरान खान कुछ मजीद पार्टी रहनुमाओं को भी बेदखल करने वाले हैं। ऐसे में पार्टी में तकसीम का अमल उरूज पर है और इंतशार की कैफियत में इजाफा होता चला जा रहा है। पार्टी के अंदरूनी हल्के बताते हैं कि तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के इख्तिलाफात एक जानिब, लेकिन इस वक्त इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान और इनकी तीसरी अहलिया बुशरा बीबी के माबैन इख्तिलाफात भी उरूज पर हैं और दोनों दो मुतहर्रिब धड़ों की क़यादत कर रही हैं। बताया जाता है कि खानदान की इस अंदरूनी लड़ाई में इस वक्त बुशरा बीबी अपनी नंद अलीमा खान पर हावी हो चुकी हैं। अब चूंकि वो पार्टी में सबसे मौसर और ताकतवर शख्सियत हैं, इसलिए हुक्म भी उन्हीं का चलता है और इमरान खान तो सिर्फ उनकी तायद करते और मंजूरी देते हैं। बावसूख ज़राए के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में बुशरा बीबी के ईमा पर कुछ बड़े नामों को पार्टी से गद्दारी के इल्जाम पर निकाल दिया जाएगा, जबकि दीगर कुछ रहनुमा खुद से पार्टी छोड़ जाएंगे। बताया जाता है कि वो पार्टी क़यादत से पहले ही मायूस हो चुके हैं और उनके दूसरी जमातों से मामला चल रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।